This is an ABP Life podcast. आंखें बंद कर जादुई दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। हाय, मेरा नाम है मानसी। ये है सोचा जाने मन सिर्फ एबीपी लाइफ पॉडकास्ट पर। हर हफ्ते आपके लिए एक मैजिकल स्टोरी लेकर के आती हूँ। आज भी लेकर के आई हूँ और आज की कहानी का नाम है रपुंजल। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जॉन नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम नैल था। उन दोनों के कोई बच्चा नहीं था। उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नाइल प्रेग्नेंट हो गई। नाइल ने तुरंत ये बात अपने पति जॉन को बताई। इस खबर को सुनकर जॉन काफी खुश हुआ। दोनों ने इसके लिए ऊपर वाले को थैंक यू कहा। नाइल के गर्भवती होने के बाद जॉन उसका पूरा ख्याल रखने लगा। हर उसकी छोटी बड़ी ख्वाहिशों को वो पूरी करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे। नाइल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो वहां से उठकर बालकनी में ताजी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जॉन ने कहा, हाँ वो तो सच में प्यारा है। फिर नैल बालकनी के दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर रपुंजल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह रपुंजल के पत्ते कितने ताजे ताजे हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। ये सुनकर जॉन तो घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो। वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहां जाना तो नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं आने देती। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नैल नहीं मानी। वो तो जिद करने लगी कि उसे रपुंजल के पत्ते खाने ही हैं। पत्नी की जिद के आगे हार गया जॉन। जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रपुंजल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ते नहीं मिलेंगे। निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जॉन मायूस होकर वहां से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जॉन उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में चला गया। वहां उसने रपुंजल के कुछ पत्ते चुराए और वहां से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जॉन ने अपनी पत्नी नैल को रपुंजल के पत्ते लाकर दिए, वो तो खुशी से पागल हो गई और अपने लिए रपुंजल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नैल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहां वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रपुंजल के पत्तों को देखा तो वो जॉन पर चिल्लाने लगी, बरस पड़ी। जॉन उसकी बातें सुनकर तो बहुत ही डर गया और उससे माफी मांगने लगा। जॉन ने कहा, गोथल मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे ख्वाहिश थी कि वो रपुंजल के पत्तों को खाए। मैंने तो तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। आखिर मैं मजबूर होकर पत्तों को चुराने लग गया। जॉन की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रपुंजल के पत्ते चुराकर बहुत बड़ी गलती की। इसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सजा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहां से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जॉन और नैल दोनों डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नैल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नैल और जॉन वहां से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो जादूगरनी गोथल मिलती है और वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो जाती है। इधर नैल जॉन अपने बच्चे की याद में रोने लगे। वो जादूगरनी उस बच्ची का काफी प्यार से लालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रपुंजल रख दिया। रपुंजल जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके बाल 2 गुने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रपुंजल के बाल संवार रही थी।
तभी उसके गुरु वहां आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रपुंजल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रपुंजल और गोथल को वहां से लेकर सीधे मीनार पहुंचे। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल और रपुंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इससे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखरेख अच्छी तरह से करूंगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहां से चले गए। गुरु के वहां से जाते ही गोथल ने रपुंजल से कहा, मैं कुछ सामान लाने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बातें सुनकर रपुंजल सोच में पड़ जाती है कि वो इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रपुंजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे ही नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज लगाऊंगी। मेरी आवाज सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रपुंजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गोथल रपुंजल के लंबे बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रपुंजल अपना मन बहलाने के लिए गाने गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने के लिए आता है। तभी उसे रपुंजल के मधुर गाने सुनाई देते हैं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार सोचता है, इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज की ओर चल पड़ता है और उसकी नजर मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रपुंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वो देखता है कि गोथल वहां आती है। रपुंजल को आवाज लगाती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। ये सुनकर रपुंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहां आता है और देखता है रपुंजल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुंच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज लगाता है, रपुंजल, रपुंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। ये सुनकर रपुंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रपुंजल डर जाती है। वो पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही मीठी है। इस पर रपुंजल काफी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज राजकुमार मीनार आने लगा। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन रपुंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वो कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। वो मुझे कहीं भी नहीं जाने देती। ये सुनकर राजकुमार रपुंजल से वादा करता है वो उसे उसके असली माँ बाप से जरूर मिलाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहां आ जाती है और राजकुमार को वहां से जाते देख लेती है। वो तुरंत आवाज लगाती है, रपुंजल, रपुंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रपुंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वो ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रपुंजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रपुंजल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान से रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इस बात से अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज लगाता है, रपुंजल, रपुंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज की तरह ही रपुंजल के बाल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़कर वो मीनार में प्रवेश करता है। लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल
मीनार में रपुंजल नहीं गोथल थी। वो उसे देखकर पूछता है, रपुंजल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रपुंजल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इसके बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो अपने सैनिकों के साथ रपुंजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान के पास पहुंचा। तभी उसे रपुंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वो अक्सर गाती थी। वो खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रपुंजल मिली। वो काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार की ओर गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो हार गई। इतने में गोथल के गुरु वहां पहुंचे। जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल हो गए। गुरु ने गोथल को दंड दिया और वहां से गायब हो गए। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रपुंजल को महल ले आया और वहां उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रपुंजल बहुत खुश हुई और राजकुमार को थैंक यू कहा। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहां एक साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। आज की कहानी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। सुनते रहिए सो जा जाने मन, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। This is an ABP Live podcast.